Welcome to revision class today. I am discussing again the same chapter, that is electric charges and field. We had discussed previously in previous lectures something which is there in the new syllabus, but something has been removed. जो रिमूव किया गया उनको हमको नहीं देखना है, जो हम लोग पुराने चीज़ है उनको ब्रीफ में देखना है, जैसे आपको रिवीजन हो जाए. आप पहले चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा है, लेकिन एक बार और अच्छी तरह पढ़ लें. तो इसमें क्या है, हम लोग तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन बताएंगे. तो प्रिंसिपल सुपर पोजिशन में देखिए, इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है. इन ए सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस ऑफ द सिस्टम इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस. ये इसका डेफिनेशन दे रखा है. डायग्राम से भी देखिए क्लियर है. ये एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें n चार्जेस दिया हुआ है, और मैं एक किसी चार्ज को Q1 सिलेक्ट किया तो उसमें ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, और भी जो इनविजिबल है वो भी सब फोर्स लगा रहे हैं. तो एट एनी टाइम नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, एनी ऑफ द चार्ज, से फर्स्ट चार्ज विल बी F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 F16 ऐसे करके 1n. ये हो जाएगा वेक्टर सम. आप देख सकते हैं ये सब वेक्टर फॉर्म में है, तो इनका वेक्टर एडिशन रूल से ही इनको ऐड करना है. ठीक है, तो और किसी और रूल से इनको ऐड नहीं करना है. तो दिस इज समथिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन का मतलब जोड़ना, ऐड करना. तो इसको वेक्टर वैल्यू ऐड करना है फोर्सेस को एक पॉइंट में, उसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. Next is electric field. Okay, electric field, as the name implies. What is electric field? It is the area of influence around the charge. Area of electrical influence around the charge is called its electric field. ये तो बिल्कुल क्लियर है. एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब कोई और चार्ज अगर उस एरिया में आ जाए तो दैट विल गेट सम इंटरैक्शन ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज. ओके, इट मस्ट हैव सम फोर्स. तो अब ऐसे जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये है चार्ज क्यू, दिस इज चार्ज क्यू, और इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए ऐसे बड़ा से गोला बना दिया, एक सेंटर में क्यू लगा दिया, और दिस इज एनी पॉइंट पी. ओके, तो यहाँ का डिस्टेंस है यहाँ से r. सपोज वी प्लेस a test charge Q naught at point P. यहाँ से अगर इसमें टेस्ट चार्ज Q naught डाल दें तो हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is that amount of force which is applied on unit positive charge placed at that point. तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे वो फोर्स के बराबर होगा जो कि उस पॉइंट पे यूनिट चार्ज रखने से होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने से होता है. आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ गिवन चार्ज इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. हियर P is that point and distance between them is r. Then Coulombian force F equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q naught upon r square. This is your Coulombian force. And then force per net charge, that is electric field, is F upon q naught 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square. That means this is the amount of electric field intensity or intensity of electric field. It is a vector quantity. It is a vector quantity. For positive charge, it is directed away from the charge.
and for negative charge E is directed towards the charge. तो ये आपने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक अवे फ्रॉम द चार्ज हो गया, एक टुवर्ड्स द चार्ज हो गया. और इन सब से हम लोग को क्या मिलता है कि व्हाट वी गेट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड, we have electric field lines. We can see that they are at everywhere, they are coming out of the charge like this, and for negative charge they are coming in. They are all coming into the charge. This is the direction of electric lines of force. Okay. Remember, electric lines of force have some characteristics, some properties by which we can just say that electric lines of force are continuous curve around the charge, around a given charge. Clear? Continuous curve. Tangent drawn on any curve at any point gives us the direction of electric field at that particular point. Number one. Number two, such electric field lines never intersect each other. कभी भी intersect नहीं करते. Why? Because if they intersect, then at the point of intersection it will have two direction. एक इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, किसी हालत में नहीं हो सकता है. तो दैट इज इम्पॉसिबल. तो वो नहीं हो सकता. दे कैन नेवर इंटरसेक्ट और ओवरलैप. थर्ड पॉइंट क्या है, इफ दे नेवर मेक एनी क्लोज लूप. ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए फॉर ए सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आइदर comes out of the charge and they culminate, they finish at infinity, or they come out from infinity and they end at the charge. They merge at the charge and they are emerging from infinity. यहाँ पर क्या है, they are emerging from the charge and they are coming to end at infinity. Therefore, for positive charge or negative charge, we can never have a closed loop for electric lines of force. तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से प्रॉपर्टी भी बता दिया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अलग अलग जब निकालते हैं, एक डाइपोल से कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं. लेट अस सी इलेक्ट्रिक डाइपोल. As it is electric dipole, as the name implies, something which is electrical as well as which has two polarities, that is two poles. Here, it is a system of two equal and opposite charges which are placed very close to each other. Is called an electric dipole. As it is already mentioned over here, a system of two closely placed equal and opposite charges. Simple सा, एक लाइन का जवाब. Okay. Distance between the charges is called length of dipole, and the product of charge and length of dipole is called electric dipole moment. ये इनके लिए बहुत जरूरी है. इसको P से लिखते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसको लिखते हैं Q2L से. ठीक है. इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है. डायरेक्शन जैसे नाम से मतलब है, मोमेंट का मतलब कहीं ना कहीं कुछ टर्निंग इफेक्ट जरूर होगा, घुमाने का. दो चार्जेस जब रखेंगे तो वो एक कोशिश करेगा इधर से मूव करे, तो उसका मूवमेंट का डायरेक्शन होता है. तो हमेशा नेगेटिव चार्ज है वो उछलेगा पॉजिटिव की तरफ भागने के लिए. ये खास बात है, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो टर्निंग इफेक्ट को बताते हैं. यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं है, यहाँ मोमेंट ऑफ चार्ज है. रिमेम्बर, तो यहाँ पर सिस्टम क्या है कि जो मोमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, it produces some sort of torsional effect, some sort of motion. It is always from नेगेटिव टू पॉजिटिव. इससे ज्यादा आपको डिटेल जानना नहीं, इस पर रिसर्च नहीं करना. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल.
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, दो अलग अलग पोजीशन से हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वही हम लोग को नेक्स्ट यहाँ पर देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। फर्स्ट इज एक्सियल पोजीशन, प्लस q माइनस q, this is 2l is the length and this is point P. I may take it minus and I may take it as plus. It is A and B, and this distance from the center is R. So this is your R plus L and this is your R minus L. आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज को मैंने यहाँ रखा है, तो ये पॉजिटिव को इधर रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -2, तो इसको हम लिखेंगे EA 1/4πε0 Q upon R plus L whole square, and this is direction is towards PA। क्यों? क्योंकि ये है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, P से A की ओर डायरेक्शन है, ठीक है। सिमिलरली वी डिटरमाइन EB इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज 1/4πε0 Q upon R minus L whole square. This is your PB direction, sorry BP direction, BP direction. You can see that both are oppositely directed, and which one is larger? Lower one is larger. You can very easily see. Therefore, what we do to get the total field at P, then E equal to we take EB minus EA. Here we have to take them like this. And 1/4πε0 is common, Q is also common. We have R minus L whole square minus R plus L whole square, and then Q upon 4πε0. Here we have R square plus L square portion will be cancelled out, and ultimately we are left with just 4RL. जो आएगा मैं वही लिख रहा हूँ, 4RL बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल टू द पावर स्क्वायर। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1/4πε0 2QL को एक साथ ले लेंगे, 2R R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। This is your T. This is your T, that is electric dipole moment. E equal to 1/4πε0 P2R upon R square minus L square whole square। ये आ गया, आप देख सकते हैं। और डायरेक्शन भी इसका वही है जो कि आपके छोटे वाले का इसका डायरेक्शन है BP। BP के मतलब है B से P, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, उसी डायरेक्शन में ये है। तो ये आ रहा है आपका, इफ R इज मच ग्रेटर देन L, देन ये L कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू 1/4πε0 2P upon RQ। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर R4 आ जाएगा, ऊपर एक R है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 तो बचा रहेगा। तो दिस इज योर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन हो गया। इसी एक्सियल पोजीशन को
we call it as end on position भी कहते हैं. This is also known as end on position. They are the same thing. Okay. Similarly, with the similar way, we can find out the electric field at equatorial position or broadside. Now we are discussing electric field at the equatorial position. Equatorial position को हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं. यहाँ पे कहाँ पर पॉइंट पी है? ये एक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोजीशन है. तो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस आर पे हो गया. ओके. एंड यू कैन वेरी इजीली सी आई हैव पुट प्लस क्यू चार्ज एट ए एंड माइनस क्यू चार्ज एट बी. तो यहाँ से पी से दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो गया. इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ई और ई बी इक्वल हो गया. और 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है. तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर? दिस इज आर एंड दिस इज एल एल. तो अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये आ गया. ठीक है. तो ये ई ए और ई बी दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड आ गया. अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर रेजोल्यूशन और वेक्टर के फॉर्म में देखें तो ये कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है. और ये साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. तो जब ये कैंसिल आउट करते हैं इसको काउंट ही नहीं करेंगे, इसे काउंट करेंगे. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस मच. एंड ये दोनों का मैग्नेटिक इक्वल इज 2 कॉस थीटा. ई ए की जगह ए लिख दिया और यहाँ पर 2 लिख दिया. और कॉस थीटा की जगह एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये लिख दिया. तो ओवरऑल हमारा ये आ गया. 2QL को एक साथ कर दिया. देन दैट वी हैव पुट टुगेदर एंड 2QL बिकम P. P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. और नीचे 4πε0 है ही. और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2. अब यहाँ पर अगर आर इज इफ आर इज मच बिगर देन एल तो यहाँ पर एल स्क्वायर नीचे गायब हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब. अब देखते हैं पहले के तुलना में इसका जस्ट हाफ होता है. एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके जस्ट हाफ होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन में. डायरेक्शन में बदल गया. उसमें आपका क्या आ रहा था? नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा था. यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. क्योंकि ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. तो डायरेक्शन भी पलट जाता है. यानी जब एक्सिस में रहता है तब तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव रहता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. लेकिन जैसे इसको इक्वेटोरियल पॉइंट में ले आएंगे तो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है नीचे के तुलना में, एक्सिस के तुलना में. और जस्ट ऑपोजिट टू दैट एंड हाफ ऑफ दैट वैल्यू. तो ये देखिए खाली P अपन आर क्यूब है, वहाँ पर 2P अपन आर क्यूब था. तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल से भी आपने निकाल लिया. और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाकी डाइपोल का कुछ पॉइंट्स है. You can just go through the books, although the thing whichever they are in the syllabus, I have a new syllabus, revised syllabus, I have taken only those portions. Extra thing you can just go through the book and you can ask me or whenever school reopens. But remember, whatever I have just taught, it is only based on the new syllabus. Okay, thank you.